and a victory they got. कौन दिखाएगा गेम? नमस्कार दोस्तों, अभी यहाँ हमारे प्यारे देश भारत में आईपीएल शुरू हो चुका है। आईपीएल एक ऐसा खेल जहाँ चौकों छक्कों से ज्यादा करोड़ों और अरबों की बारिश होती है। पूरा देश कई हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ मुंबई, दूसरी तरफ चेन्नई, एक तरफ गुजरात टाइटंस तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और ऐसे ही हर टीम के लिए देश में अलग अलग फैंस का अलग अलग क्रेज और सेंटिमेंट्स होता है। स्टेडियम में लोग चिल्ला रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पर लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस आईपीएल के लिए आज लोग पागल हैं, बच्चे और बूढ़े सबके ऊपर क्रिकेट की दीवानगी छाई हुई है, वो एक्चुअली में एक डर से पैदा हुआ था। हाँ, सही सुना आपने, एक डर से। एक डर कि कहीं क्रिकेट पर किसी और का कब्जा ना हो जाए। और इसी डर ने एक ऐसी लीग को जन्म दिया जिसने खेल को बिजनेस बना दिया। दोस्तों, एक समय था जब क्रिकेट का मतलब था टेस्ट मैच, 5 दिन का धीमा खेल, जिसके लिए पेशेंस लेवल भगवान जैसा चाहिए था। और फिर आया ओडीआई। लेकिन असली गेम बदलने वाला मोमेंट तब आया जब 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ। भारत उस टूर्नामेंट में विनर रहा। उसके बाद पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अब लोग फास्ट इंटरटेनमेंट चाहते हैं। और ठीक उसी समय एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जिसे कुछ लोग जीनियस कहते हैं और कुछ लोग मास्टरमाइंड, ललित मोदी। उन्होंने सोचा अगर क्रिकेट को बॉलीवुड, पैसा और ग्लैमर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो बस यहीं से असली गेम शुरू होता है। आज हम आईपीएल की कहानी नहीं, इसका सच जानेंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 2007 में एक दूसरी लीग आई थी जिसका नाम था आईसीएल, मतलब इंडियन क्रिकेट लीग। आईसीएल एक ऐसी लीग थी जिसे खेलने का मतलब था अपने कैरियर को दांव पर लगाना। क्योंकि आईसीएल एक प्राइवेट T20 क्रिकेट लीग थी जिसे जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज ने साल 2007 में लॉन्च किया था। उस समय बीसीसीआई सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिकेट पर फोकस करता था। T20 फॉर्मेट बिल्कुल नया था, इसलिए रिस्की माना जा रहा था। जी ग्रुप ने सोचा अगर क्रिकेट को फास्ट इंटरटेनिंग बना दिया जाए तो ऑडियंस एक्सप्लोड कर सकती है। और यहीं से आईसीएल का आइडिया आया। आईसीएल का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आज के आईपीएल जैसा ही था। बेसिकली आप कह सकते हैं कि आईसीएल आईपीएल का ब्लूप्रिंट था। मगर आईसीएल के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि बीसीसीआई ने उसे इल्लीगल मान लिया। जो खिलाड़ी आईसीएल में खेले उन पर बैन लगा दिया गया। मेन इंडियन प्लेयर को वार्निंग दी गई और आईसीएल खेलने वाले प्लेयर्स को बीसीसीआई ने ऑफिशियल और डोमेस्टिक दोनों क्रिकेट से बाहर कर दिया। मतलब साफ था, या तो आईसीएल चुनो या अपना कैरियर। बीसीसीआई के डरने का मुख्य कारण ये था कि पहली बार क्रिकेट पर बीसीसीआई का कंट्रोल चैलेंज हुआ था। प्राइवेट कंपनी लीग चला रही थी, प्लेयर्स को डायरेक्ट पैसा मिलने लगा था। और यही वो मोमेंट था जब बीसीसीआई ने डिसाइड किया अब खेल हमारा होगा। और फिर आईपीएल का जन्म होता है। आईसीएल के प्रेशर में बीसीसीआई ने 2008 में आईपीएल लॉन्च कर दिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर उस वक्त आईपीएल नहीं आता तो आज शायद क्रिकेट कुछ और ही होता। आईपीएल के लॉन्च होते ही प्लेयर्स ऑक्शन में बिकने लगे। लोग शॉक्ड थे, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। आईपीएल का पहला मैच होता है और अपने पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन स्कोर कर दिए। उस दिन आईपीएल ने दुनिया को बता दिया ये सिर्फ खेल नहीं, ये फुल लोडेड इंटरटेनमेंट है। अब खिलाड़ी नहीं रहे। एमएस धोनी, विराट कोहली, क्रिस गेल, ये सब ब्रांड बन गए। फैंस का अपनी टीम और खिलाड़ियों के साथ इमोशन और लॉयल्टी जुड़ गई। अब आईपीएल सिर्फ देखा नहीं जाता था, जिया जाता था। अब हर मैच न होकर वॉर बन चुका था। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल में दोस्ती नहीं, जीत मायने रखती है। लेकिन हर चमक के पीछे अंधेरा भी होता है ना। आईपीएल की कहानी में भी सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 2010 में ललित मोदी खुद कंट्रोवर्सी में फंस गए और फिर 2013 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आता है
जिसका परिणाम ये होता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों टीम्स को सस्पेंड कर दिया गया। जिस आईपीएल को लोगों ने भगवान बना दिया था उसी पर चीटिंग का दाग लग चुका था। ये सब देखकर लोगों ने कहा आईपीएल खत्म हो गया, लेकिन आईपीएल खत्म नहीं हुआ, ये गिरा लेकिन टूटा नहीं, और जब वापस आया तो पहले से ज़्यादा डेंजरस बन चुका था। गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे नई टीम्स को मौका दिया गया। दोस्तों आइए आईपीएल का असली खेल समझते हैं। आखिर आईपीएल पैसा कैसे कमाता है। आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट महंगे होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी जो है ऊंचे दामों पर बेची जाती है, और टिकट्स, एक मैच का सिंगल पर्सन टिकट दोस्तों 2-3 हज़ार से नीचे नहीं बिकता। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ एक लीग नहीं, $1 बिलियन मशीन है। तो दोस्तों अगली बार जब आप आईपीएल देखो तो ये मत सोचो कि ये सिर्फ क्रिकेट है, ये सिर्फ खेल है या एक ऐसा बिजनेस जो इमोशन से पैसा कमाता है। बाकी आप क्या सोचते हो, आईपीएल पैशन है या प्रॉफिट? आईपीएल हमें इंटरटेन करता है, नो डाउट, लेकिन क्या हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं या वो हमें? कमेंट में ज़रूर बताइए, और सबसे इंटरेस्टिंग रिप्लाई को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।